आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। बैंक अकाउंट में गलत तरीके से जमा 1 करोड़ 20 लाख रुपए नहीं लौटाने वाले हिंदुस्तानी शख्स को हुई जेल। दुबई की एक अदालत ने एक हिंदुस्तानी शख्स को उसके अकाउंट में गलती से जमा होने वाले 1 करोड़ 20 लाख रुपए नहीं लौटाने पर 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है। द नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने इस शख्स को इतनी ही रकम का जुर्माना अदा करने और सजा पूरी होने के बाद इसे मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। कसूरवार ने अदालत को बताया कि उसे पैसे ट्रांसफर होने की इत्तला मिली, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा कि इस पैसे से मैंने अपने किराए और दूसरे अखराजात की अदायगी की। द नेशनल ने इस शख्स के हवाले से बताया कि एक कमेटी ने मुझसे पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पैसे इसका है या नहीं। पैसा एक मेडिकल ट्रेनिंग कंपनी के जरिए ट्रांसफर किया गया था। मेडिकल ट्रेनिंग कंपनी के एक अफसर ने अदालत को बताया कि गलती से पैसा कंपनी के अकाउंट के एक साथ दूसरे अकाउंट में जमा हो गया। मुलजिम के जरिए पैसा वापस करने से इनकार करने पर कंपनी ने वाक़ई की इत्तला अर-रफ़ा पुलिस स्टेशन को दी। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इन पर गैर कानूनी तरीके से दौलत हासिल करने का इल्जाम आयद किया। कसूरवार ठहराए गए शख्स ने फैसले के खिलाफ अपील की है और आइंदा महीने समाअत की उम्मीद है। बांग्लादेश की पहली मेट्रो लाइन का इफ्तिताह। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में $2.8 बिलियन की लागत से बनने वाली पहली मेट्रो रेल का इफ्तिताह कर दिया गया। इस शहरी रेलवे मंसूबे के लिए ज्यादातर फंड्स जापान फराहम कर रहा है। बांग्लादेश सन 2030 तक 100 से ज्यादा स्टेशनों के साथ ऐसी 6 मेट्रो लाइंस तामीर करना चाहता है। ये मंसूबा ज्यादातर जापानी तरक्याती फंड्स की मदद से मुकम्मल किया जा रहा है। ढाका का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहरों में होता है और इसकी आबादी 22 मिलियन के करीब है। बांग्लादेशी हुक्काम दारुल हुकूमत में भीड़ को कम करना चाहते हैं, जबकि ज्यादा ट्रैफिक न सिर्फ बांग्लादेश की तरक्की को मुतासिर कर रही है बल्कि शहरियों के गम और गुस्से में भी इजाफा हो रहा है। इस मुल्क के मुकामी मुहक्किकीन का कहना है कि ट्रैफिक जाम रहने की वजह से काम का बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता है और इस तरह दारुल हुकूमत की मईशत को हर साल $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंच रहा है। दारुल हुकूमत की ज्यादातर सड़कें आए दिन होने वाले मुजाहरों की वजह से भी बंद हो जाती हैं और हर साल मानसून की बारिशें भी इनकी टूट फूट की वजह से बनती हैं। तवक्को की जा रही है कि जब यह लाइन मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी तो हर घंटे 60,000 अफराद इसके जरिए सफर कर सकेंगे। ढाका के शहरी बेचैनी से यह मंसूबा मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलिपाइन में शदीद सैलाब, 32 अफराद हलाक। फिलिपाइन में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 32 हो गई है। CNN की खबर के मुताबिक नेशनल बोर्ड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सैलाब में जाँ बहक होने वालों की तादाद 32 हो गई। 11 अफराद जख्मी और 24 अफराद का अभी तक लापता है। बयान में कहा गया है कि अपनी जान गंवाने वाले 32 अफराद में से कम 16 का ताल्लुक मंडानाओ के इलाके से था और यह खित्ता आफत से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मकामात में से एक है। बयान में कहा गया है कि 18 सूबों के कम 6 खित्तों में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब की वजह से 56,110 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इस सैलाब से तकरीबन 486,000 अफराद मुतासिर हुए और कम 81,000 अफराद को आर्जी पनाह गाहों में मुंतकिल किया जा चुका है। इत्तला के मुताबिक तबाही में 4,068 मकानात को नुकसान पहुंचा। सैलाब से 123 सड़कें और 12 पुल मुतासिर हुए और अब तक कई घरों को बिजली फराहम नहीं की जा सकी है। अमेरिका ने सरहद पर खैमे लगाने शुरू कर दिए। अमेरिका ने रियासत टेक्सास के सरहदी कस्बे अल पासो में गैर कानूनी नकल मकानी में इजाफे के इम्कान और नकल मकानों के लिए सरहदी कार्रवाइयों के खातिर 1,000 अफराद की सलाहियत वाली खैमा तनसीब कायम करना शुरू कर दी है। अमेरिका के महकमे कस्टम और सरहदी सलामती के तर्जुमान लैंडन हिचनर्स ने CNN के लिए जारी करदा बयान में कहा कि खैमा तनसीब को बॉर्डर पेट्रोलिंग टीमें इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने कहा कि इस खैमे तनसीब में तकरीबन 1,000 गैर कानूनी नकल मकानों को रखने की सलाहियत होगी और यहाँ गैर कानूनी नकल मकानों के उमूर हल किए जाएंगे। रोहिंग्याओं की कश्ती डूब गई, कई हलाकतों का खदशा। दुनिया की मजलूम तरीन अक़लियत रोहिंग्या, जिन्हें खुश्की पर कहीं पनाह हासिल नहीं, सारा साल कश्तियों में पनाह की तलाश में निकलते हैं, अक्सर खुले समंदर में डूब जाते हैं। थोड़े बहुत इंडोनेशिया या किसी दूसरे मुल्क के साहिल पर पहुंचकर पनाह मांगते हैं। म्यांमार से जान बचाकर रोहिंग्या मुसलमानों की एक कश्ती 57 अफराद को लेकर इंडोनेशिया के साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो गई, जबकि दूसरी कश्ती डूब गई।
इंडोनेशिया में 174 रोहिंग्या अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती साहिल पर पहुंची तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये वही लोग हैं जिनके मुताल्लिक पनाह गजीनों के आलमी इदारे का खदशा था कि वो समंदर में डूब चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश और मलेशिया में कुछ रोहिंग्या पनाह गजीनों ने कश्ती के जरिए इंडोनेशिया पहुंचने वाले कुछ मुहाजिरीन से बात करने के बाद बताया कि इन 174 अफराद जिनका ताल्लुक इन 180 मुहाजिरीन से नहीं है और वो खदशात बढ़ रहे हैं कि वो अभी तक लापता हैं और वे समुद्री हादसे का शिकार होने के बाद हलाक हो चुके हैं। लंदन के मेयर सादिक खान ने अरकान खानदान के साथ उम्रा अदा किया। लंदन के मेयर सादिक खान ने अरकान खानदान के साथ उम्रा अदा किया और फिर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हाजिरी का शर्फ हासिल किया। उन्होंने शहादत के मौके को ट्विटर पर अपने मद्दाहों के साथ शेयर भी किया। उम्र से मुताल्लिक पोस्ट शेयर करते हुए सादिक खान ने लिखा कि साल 2022 का अख्तिताम मुबारक साबित हुआ है। खुशी है कि मेरा और अहले खाना का साल 2022 का अख्तिताम मदीना मुनव्वरा में हाजिरी और उम्रे की अदायगी की सआदत से हो रहा है। मेयर लंदन ने साल 2023 के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। यूएई में सरकारी मुलाजिमीन को 1 साल की छुट्टी की नई पॉलिसी। मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई की हुकूमत ने मुल्क में तिजारत के फरोग के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक ऐसे सरकारी मुलाजिमीन जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो 1 साल की छुट्टी ले सकेंगे। इन्हें आधी तनख्वाह मिलती रहेगी। ये तस्वुर सबसे पहले मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने जुलाई में मुतारिफ कराया था। इसका मकसद ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात के रिहायशियों के बजाय सरकारी नौकरियां करने वाले कारोबार में हाथ आजमाएं ताकि दूसरे लोगों को मुल्क में मुलाजिमतें मिलें और मईशत को इससे फ़ायदा हो। दुनिया में इस तरह का यह पहला इक़दाम है। खलीज टाइम्स और यूएई की सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने कहा कि दुनिया में इससे पहले किसी मुल्क ने ऐसा इक़दाम नहीं किया। शेख मोहम्मद चाहते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात की नौजवान नस्ल हुकूमत की तिजारती फ़ायदे की स्कीमों से फ़ायदा उठाए। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कारोबार शुरू करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेने वाले मुलाजिमीन को इस मुद्दत के दौरान इनकी आधी तनख्वाह मिलती रहेगी। छुट्टी देने या ना देने का फैसला इस महकमे का सरबराह करेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.